बिहार के कई स्थानों पर आज बुलडोजर चला। मुजफ्फरपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ। मोती झील बाजार में ये बुलडोजर चला है। बड़ी खबर, बुलडोजर देखकर अतिक्रमण हटाते नजर आए लोग। रोड किनारे खड़ी बाइक्स पर भी एक्शन हुआ। रोड किनारे खड़ी हुई कई बाइक्स को प्रशासन ने जब्त कर लिया। ये देखिए किस तरीके से मुजफ्फरपुर में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध कब्जे पर अतिक्रमण जो था उसको हटाया गया। हालांकि बुलडोजर देखकर लोग खुद ही इसी अतिक्रमण को हटाते हुए दिखाई दिए। रोड किनारे खड़ी हुई कई बाइक्स को भी प्रशासन ने जब्त किया है। बिहार की कई जगहों पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दो तस्वीरें आप देखिए अतिक्रमण के ऊपर किस तरीके का एक्शन प्रशासन ने लिया है। हाजीपुर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। बिहार में जब से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की कमान संभाली है तब से बुलडोजर एक्शन तेज नजर आ रहा है। सिर्फ पटना में 75 बुलडोजर एक्टिव हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर रात तक चल रहे हैं। और देख लीजिए सिर्फ पटना में ये सभी बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 75 बुलडोजर एक्शन में है जो अपराधियों और अतिक्रमणकारियों पर चलने के लिए तैयार है। देखिए एक लाइन से ये सारे बुलडोजर यहाँ पर रुके हुए हैं और ये बुलडोजर अब जो अपराधी हैं, जो इंक्रोचमेंट करने वाले हैं, तमाम लोगों पर एक्टिव हो गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गृह मंत्री के बाद ये असर है। बुलडोजर तो पहले भी बिहार में था लेकिन एक्टिव नहीं था और अब बुलडोजर चल रहा है और अपराधियों के घर को भी ढहा दिया जा रहा है। उतना एक्टिव नहीं था लेकिन अब उनका जो जोश और उमंग को देखते हुए हम लोग में भी आ गया है। मतलब साफ है, बिहार में सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के असर दिखने लगे हैं जो कि योगी मॉडल अपनाकर अपराधियों के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है जहां 3 आतंकवादियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस नजर आ रही हैं। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर जम्मू तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें देखिए। यहाँ देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट समेत कई जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। लाल चौक पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर के क्लिनिक की भी जांच की है। जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना था उसके बाद कहीं न कहीं कश्मीर में जो भी स्ट्रेंजर है उसका क्रेडेंशियल जो है चेक किया जा रहा है। 3 संदिग्ध आतंकियों के दिखाई देने के बाद जम्मू के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। एक एक इलाके में सुरक्षा बल गश्त लगा रहे हैं, आतंकियों को तलाश कर रहे हैं। बॉर्डर का हर इलाका खंगाला जा रहा है। घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम करने का ठोस प्लान तैयार है। दिल्ली में धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। घाटी में न सिर्फ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं बल्कि आतंकी नेटवर्क को भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है। युद्ध के दौरान फाइटर्स और बड़े हथियारों के इस्तेमाल की जगह कॉम्बैट ड्रोन का इस्तेमाल अब एक नया ट्रेंड है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन का जमकर इस्तेमाल हुआ था लेकिन अब दुश्मन के ड्रोन का हर वार जाएगा खाली क्योंकि भारत ने तैयार कर लिया है इंद्रजाल। एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के ड्रोन को पल भर में कर देगा बेकार। ये है भारत की पहली एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन इंद्रजाल रेंजर। एआई तकनीक से लैस ये एक चलता फिरता एंटी ड्रोन योद्धा है। जमीन पर बिछाया गया भारत का ये इंद्रजाल पाकिस्तान के हर तरह के मायाजाल यानी सर्विलांस से लेकर कॉम्बैक्ट ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा। इंद्रजाल 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। 5 किलोमीटर की रेंज में शत्रु ड्रोन का साइबर टेक ओवर कर लेगा। 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन को जाम कर देगा यानी सॉफ्ट किल करेगा और 2 किलोमीटर के दायरे में इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च कर शत्रु ड्रोन को मार गिराएगा। हैदराबाद में लॉन्च हुए इस इंद्रजाल को देख दुनिया भौचक्की है क्योंकि ये एंटी ड्रोन सिस्टम की दुनिया का सिंघम है जो खड़े रहकर नहीं देश के चप्पे चप्पे पर पहुंचकर दहाड़ सकता है।